अमरावती को कला पारखों की नगरी कहा जाता है। सर्वश्री बाल गंधर्व मास्टर दीनानाथ मंगेशकर, बिरजू महाराज, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, बिस्मिल्लाह खां, हरि प्रसाद चौरसिया जैसे अनेक दिग्गजों ने अमरावती के श्रोताओं को उच्च कोटि के कला पारखों की पदवी दी है। अत्यंत हालाकी में आई नाट्य कंपनियों की झोलियां चांदी के सिक्कों से भर दी है। वाहवाही और तालियों की गड़गड़ाहट से उन्हें आत्मविभोर करके रख दिया। ऐसे कला पारखों की सांस्कृतिक नगरी का अपना एक सांस्कृतिक भवन हो, जहां सभी किस्म के आधुनिक सुविधाएं हो और दर्शक तथा कलाकार मन से मन की बात कर सके। इस बात को ध्यान में रखते अनेक प्रयत्न हुए और अमरावती की प्रथम महिला महापौर श्रीमती विद्याताई देशपांडे के कार्यकाल में भूमि पूजन से श्री गणेश हुआ। बड़ी लागत से संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन निर्मित हुआ, जनता को समर्पित भी हुआ। कुछ दिन तो ठीक चला, लेकिन मनपाई दुर्लक्ष्य और उदासीनता के चलते इस भवन को ग्रहण लग चुका है। वहां की दुर्व्यवस्था, नियमों की खुले आम अवहेलना, चोरी चपाटी जैसे वाक्यों के चलते सांस्कृतिक भवन अपनी गरिमा खो चुका है। क्या वह गरिमा, वह वैभव पुनः प्राप्त हो सकता है? इस मुद्दे को लेकर सिटी चैनल ने एक अभियान चला रखा है। संबंधित अनेक अधिकारियों से, नेताओं से बातचीत की, उनका ध्यान आकर्षित किया। इस प्रयास की प्रस्तुति हमारे संवाददाता अशोक भाई जोशी व प्रदीप सोजतिया द्वारा की गई। नमस्कार। हर शहर का अपना सांस्कृतिक वारसा होता है और हर शहर का एक ऐसा भवन होता है जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते हो। आईना होता है शहर का ये। ऐसे ही अमरावती में एक सांस्कृतिक भवन बना हुआ है। आइए वहां के हालात क्या है, कैसा चल रहा है, उसके चलाने के लिए नीति नियम क्या बना है, इसके लिए थोड़ी जानकारी हम अपने मनपा में शिवसेना के गट नेता आदरणीय श्री दिगंबर भाव से जानकारी लेते हैं। नमस्कार दिगंबर भाव। दिगंबर भाव, सांस्कृतिक भवन अमरावती शहर का, इस बाबत आप क्या जानते हैं? सांस्कृतिक भवन ये जो जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की इस महाराष्ट्र में सत्ता थी, तब उस टाइम पर अमरावती शहर के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, उन लोगों ने माननीय उस टाइम के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर पंतजी जोशी, उनको विनंती किया था कि इस अमरावती शहर में ऐसा कोई सांस्कृतिक भवन बनना चाहिए कि जिस वजह से इस विदर्भ और अमरावती जिले के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले जो कलाकार हैं, उनको कार्य को उनके बढ़ावा मिले। पर आगे चलकर उसकी जो बात है वो अलग ढंग से हुई। उस इमारत का, सांस्कृतिक भवन का उद्घाटन माननीय जो आगे के मुख्यमंत्री हुए विलासराव जी देशमुख, उनके हाथों हुआ था। पर बात ऐसी है कि सांस्कृतिक भवन चलाना ये कोई इनकम सोर्स के लिए नहीं था। जिस टाइम पे ये युति शासन ने दिया, तो इसलिए दिया था कि यहाँ के जो सांस्कृतिक लोग हैं या कलाकार हैं, उनको बढ़ावा मिले। लेकिन उसमें से इनकम मिलना, ये हमारा शिवसेना का उसको तीव्र विरोध था। लेकिन मुझे पता है कि माननीय अपने पालक मंत्री सुनील भाऊ देशमुख, उन्होंने भी बहुत बार, जब उदय सिंह राठौड़ यहाँ आयुक्त थे, उनको बहुत बार पत्र दिया कि ये सांस्कृतिक भवन की परिस्थिति ठीक नहीं है, साफ सफाई ठीक नहीं रही थी। ऐसे बहुत बार हुआ। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मैं शिव जयंती के उपलक्ष्य में वहाँ एक मराठी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, और जब वो परिस्थिति मैंने वहां पर देखा कि संडास से लेके हर जो सुविधा है वो एकदम बेकार हुई थी। आगे के जो मेन चेयर है, वहाँ गांव के कुत्ते, यानी जो कुत्ते रहते वो जाके बैठे थे अंदर, यानी इतनी गलत परिस्थिति, वाइट परिस्थिति थी। तो उसके तुरंत दूसरे दिन मैंने खुद एक ताला लिया, बड़ा 2 ताले लिए, और वहां जाके सांस्कृतिक भवन के अंदर के गेट को और बाहर के गेट को लगा दिए। और उसी टाइम पे अपने पालक मंत्री जी ने बोला था कि मैं 2, यानी शिवसेना स्टाइल से ताले लगा दिए। तो हमने वो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको बाहर और अंदर का गेट और बाहर का गेट, दोनों गेट को ताले लगा दिए, और उसी दिन आयुक्त ने उसका एग्रीमेंट रद्द कर दिया था। सांस्कृतिक भवन बना, लोगों को दिया जाने लगा,
मगर कोई भी चीज जब बनती है तो उसके लिए कोई नीति नियम बनाए जाते हैं। तो सांस्कृतिक भवन के लिए कोई नीति नियम बने हैं, कोई कानून बने हैं क्या? नहीं, नियम बने हैं कि अगर कोई मुंबई से अगर कोई यहाँ कार्यक्रम का आयोजन होता है तो उसके लिए अलग तरीके की फीस रखा हुआ है। और जो ये हमारा ही मुद्दा था उस टाइम पे, और अमरावती के जो कलाकार है वो अगर कोई वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम लेते हैं तो उनके लिए कम से कम बजट में 3,000 3,500 में वो कार्यक्रम कैसा हो, ये नियम हमने बनाए हैं महानगर पालिका में। और भी कुछ नियम उसमें बने हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि महानगर पालिका में जिस लोगों की या जिन पार्टी की सत्ता रहती है उनका भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है, हर बातों के ऊपर ख्याल देना। आज ऐसी परिस्थिति है शहर में कि कुछ भी अगर कहीं पे भी अगर कुछ होता है तो ये शिवसेना ने करना चाहिए, और शिवसेना करती है। इसलिए लोगों की भी भावना यही रहती है कि इन्होंने आगे आके हर काम की दखल, हम घर में बैठते भलाई, लेकिन शिवसेना ने रास्ते पे उतरकर आंदोलन करना चाहिए और अपने स्टाइल से करना चाहिए, ये लोगों की भावना हुई है। दिगंबर भाऊ, नीति नियम की जहां बात चली है तो एक बात मैं पूछूं आपको कि क्या आपने वो नीति नियम पढ़े हैं? हाँ, हाउस में हुआ है, कुछ पढ़े हुए हैं, कुछ नजरअंदाज हुए होंगे। ऐसा भी एक बात पूछना चाहूंगा कि सांस्कृतिक भवन में होने वाले कार्यक्रम किस दर्जे के होने चाहिए, इसके बारे में कोई ऐसा निश्चित किया गया है? वहां पे शादी नहीं होना चाहिए और अंदर के इसमें। हाँ। पर एक बार वो नियम टूटा था, उसके ऊपर बहुत चर्चा हो गई सभागृह में, उसके बाद में रद्द करने का उनको बोला। सांस्कृतिक कार्यक्रम बोले तो जो महाराष्ट्र का जो जिस अपनी संस्कृति है उस संस्कृति के ऊपर ही जिस कार्यक्रम में से लोगों को कुछ मिलता है या वो उनके संस्कृति में उसमें कुछ बढ़ावा मिलता है या शैक्षणिक में कुछ उनके सुधार होता है या विद्यार्थी है, तो ये जो इस ढंग से जो कार्यक्रम रहते हैं जो इस महाराष्ट्र के संस्कृति को शोभा दे, इसी तरीके के कार्यक्रम वहां ले जा सकते हैं। आदरणीय दिगंबर भाऊ, फैशन शो ये महाराष्ट्र की संस्कृति में शामिल किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, और ऐसे कार्यक्रम को देना नहीं चाहिए। कैसा है कि कोई भी एकांती पार्टी आके कोई बोलते है कि ये हमने यहाँ फीस भरी और कार्यक्रम ले रहे हैं, तो प्रशासन का काम है कि किस ढंग का कार्यक्रम वहाँ हो रहा है। फैशन शो ये अपनी संस्कृति नहीं है, बिल्कुल शिवसेना इसके विरोध में है। मैं तो बोलता शिवसेना नहीं, हर हिंदुस्तान का नागरिक जो संस्कृति में पला है वो इस कार्यक्रम के विरोध में ही रह सकता, क्योंकि फैशन शो ये अपनी संस्कृति हो ही नहीं सकती। आदरणीय दिगंबर भाऊ, आपने बोला कि फैशन शो अपने संस्कृति के अनुरूप नहीं है, इसके बावजूद सांस्कृतिक भवन अमरावती में अनेक कार्यक्रम फैशन शो के होते हैं, पहले भी हो चुके हैं, आगे भी होने वाले हैं। इस बाबत आप क्या करना चाहेंगे? नहीं, हम अगर सारे लोगों की अगर यही राय है और वो हमें भी खुद नहीं पटता, तो ये रद्द करने के बारे में इसके सांस्कृतिक भवन इस तरीके के जो कार्यक्रम है फैशन शो जैसे, तो लेकिन फैशन शो में भी कोई तरीका होना चाहिए। जैसा अपन टीवी पे देखते हैं वो अगर फैशन शो है तो उसको तो हर आदमी का विरोध रहेगा, लेकिन कोई कपड़े की या कोई अपने जो महाराष्ट्र की जो संस्कृति है या बंगाली शर्ट है, पैजामा है, महाराष्ट्र का जो कल्चर है अपना, उसमें अगर होता होगा तो उसको मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे कार्यक्रम में भी ए ग्रेड बी ग्रेड ऐसा रखना चाहिए। अगर उस ढंग का कार्यक्रम हम वो सभागृह में ये विषय रखेंगे और आयुक्तों से भी और महापौर से भी चर्चा करेंगे इस बारे में कि वो अगर आप बोल रहे हैं तो उसमें जरूर कुछ बात होंगी। आप दिगंबर बाबू, आपको स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि आज तक अमरावती में इतने फैशन शो हुए, हाँ, शोभनीय भी हुए, अशोभनीय भी हुए, तो क्या शिवसेना का इसके ऊपर ख्याल नहीं था, या यूं समझूं कि क्या आपकी धार अब कम हो गई है? नहीं, देखो, धार कम हो गई ये तो ऐसा रहता है कि जो ज्येष्ठ होता है उसके बारे में लोगों को बोलने का अधिकार रहता है, क्योंकि सारी जवाबदारी उसके अपेक्षा है आपसे, इसलिए बोलते हैं लोग। हाँ, बराबर, लोगों की अपेक्षा भी है, लेकिन धार कम हुई ये तो मैं बिल्कुल मानता नहीं कि अगर आप दिख रहे होंगे इतने दिन, ये अभी साल 1.5 साल में भी, तो जो सत्ता में भी पार्टी है और विरोध में भी पार्टी है। शिवसेना के यहाँ 11 नगर सेवक है, उसके बावजूद भी महानगर पालिका का आप कोई भी पेपर या दैनिक या बातमी देख लीजिए, उसमें शिवसेना के लोग ही आक्रामक दिखेंगे और हर पहलू पर जरूर दिखेंगे। और उसी संबंध में हम आपके पास आकर आपसे पूछ रहे हैं
और ये जो इतना करारा सवाल मैंने किया, आपके सम्मान को कहीं ठेस भी पहुंचती है मैं जानता हूं, फिर भी मैंने ऐसा पूछा कि धार कम हो गई। अब इसी का दूसरा उदाहरण आपको मैं देना चाहूंगा कि अभी अभी हमारे सिटी चैनल ने देवी देवताओं को साइकिल चलाते हुए बताया, फोटो प्रकाशित हुए, एक साइकिल ब्रांड अगरबत्ती वाले ने इस प्रकार के इंटरनेट के ऊपर कार्यक्रम डाले हैं। तो अपने धर्म पर, अपने संस्कृति पर कहीं आघात हो रहा है, और जिसके लिए शिवसेना निर्मित हुई, शिवसेना हरदम खड़ी रहती है, आज वो पीछे क्यों रह रही? क्या बात है? क्या आपका तालमेल नहीं जम रहा है? नहीं, कैसा है ये पूछना तो मैं नहीं मानता, क्योंकि देखो हर शिवसैनिक या हर पदाधिकारी, अगर हम सवेरे अगर नींद में से उठते हैं तो हमारा दिन 6 बजे चालू होता है और रात को 1 बजे खत्म होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार हम इंटरनेट देखे ही। अगर आपने अभी पहली बार बोला कि इस तरीके का देवताओं को साइकिल चलाते हुए बता, भैया अखबार नहीं पढ़ते आप? चर्चा नहीं होती? बड़ा चर्चा का विषय है। पढ़ते हैं, बराबर है, लेकिन एक आधा विषय ऐसा रहता है कि अभी कल देखो, कल कम से कम 4 शाखे का ओपनिंग था, 2-3 जगह कार्यक्रम था। तो ऐसा ये जरूरी नहीं, इसके लिए और भी संगठन है जो हमको साथ में लेके काम करती है, उसमें सनातन धर्म है, जिनको शिवसेना से विश्वास है, जो आपको प्राथमिकता दिया, जिन्होंने एक बार आपको सत्ता भी दिया, तो इसलिए आपके तरफ तो देखेंगे ही ना वो। नहीं, सत्ता का बात अगर आप बोलेंगे तो हम तो बोलते हैं कि शिवसेना सत्ता के लिए जन्म नहीं है। लोग सत्ता को अगर ऐसा लगता है कि इनके लिए अपन जन्म है, तो वो सत्ता रहना या नहीं रहना वो हमारे लिए कोई फर्क गिरता नहीं। हम सत्ता में भी उसी तरीके से काम कर सकते हैं और विरोध में भी उसी तरीके से काम कर सकते हैं। अगर हमारा पक्ष का भी अगर चुकता है या एकांदा सत्ते में रहे वाला कोई पदाधिकारी है उनका भी चुकते हैं, तो उनके भी विरोध में शिवसेना रास्ते में उतरी हुई है। दिगंबर भाऊ, कहा जाता है कि सांस्कृतिक भवन के व्यवहार में कहीं ना कहीं कोई ऊंच नीच है, इसकी जानकारी आपको है? और अगर है तो वो हटाने के लिए आप क्या करेंगे? ऊंच नीच का सीधा संबंध मैं बताता कि कहीं नगर सेवकों का स्थापित हित है इसमें। नहीं, कैसा है, एक देखिए आप, सत्ता किसकी है महानगर पालिका में? राष्ट्रवादी कांग्रेस की। शिवसेना के कितने नगर सेवक है? 11। अगर हर बार अगर आप देखते हैं कि शहर का आईना बदलने के लिए या शहर में अगर कुछ अनहोनी होती है उसके लिए सत्ताधारियों से भी शिवसेना ज्यादा आक्रामक होकर रास्ते पे उतरती है। अगर आपने देखा होगा कि 27 तारीख और बाद में 30 तारीख को शहर में बहुत बड़ी पैमाने पे हवा छूटी, अनेक झाड़ गिरे, इलेक्ट्रिक के पोल गिरे। अगर उस टाइम पे अगर आप देखते होंगे कि हमने इसके पहले महानगर पालिका बर्खास्त करो, विभागीय आयुक्त के पास गए, उसके बाद भी महानगर पालिका को हम ताला लगा देंगे, जो अभी झाड़ा वगैरह गिरे वो टाइम पर हमने खुद आगे रहकर सभी अधिकारी जो महानगर पालिका में आते हैं उसमें बीएनसी रहो, उसमें एमएससीबी रहो, उसमें गटर योजना के डिपार्टमेंट रहो, माजीपुरा रहो, ये सभी लोगों को एक जगह हमारे आक्रामक होने के ऊपर एक जगह वो सब अधिकारी को बुलाया। उसके बाद हमने जो जो मांग रखी वो मांग पूरी हुई। चाहे फिर शहर में जो झाड़ गिरते वो कटाई मशीन नहीं थी, जीसीपी नहीं था, क्रेन का विषय था, पालक मंत्री आए थे, तो हर काम हम रास्ते भी उतर कर करती है। और उस टाइम पर भी संस्कृति भवन का जो गलत हुआ तो उसमें ताला लगाने वाली भी सबसे पहली शिवसेना थी। हालांकि मैं और बात बोलता हूँ कि उस टाइम पालक मंत्री सुनील बाबू देशमुख थे, उन्होंने 2 पत्र दिया, 3 पत्र आयुक्तों को दिया, लेकिन उनके पत्र के ऊपर भी कोई कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए शिवसेना जो अपने ढंग से काम करती है तो उसका न्याय जरूर पब्लिक को मिलता है, और ये सब आपको भी पता है। विरोध पक्ष सदा आक्रामक रहता है, सत्ताधारी पक्ष सदा प्रोटेक्शन की स्थिति में रहता है, ये बात आपकी बरोबर है, आप करते हैं, जनता भी आपको चाहती है, इसीलिए आपको टोकरे भर भर के वोट देती है, मत देती है और चुन के लाती है, उसके पीछे विश्वास है उनका आपके पीछे। और एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि फिलहाल जो मनपा में अधिकारियों की मनमानी चल रही है या अधिकारी सुस्ती कर रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक ही इसके बारे में बोलना है कि जो राष्ट्रवादी के महापौर है, कांग्रेस के आमदार है शहर में, ये बात हम उनको बताए और कितने बार बताए, हम हमारे तरीके से उनको लाइन पर लाने की कोशिश हरदम करते हैं, लेकिन सत्ताधारियों का भी वजह कोई भी काम है तो एक हाथ से ताली नहीं बजती या एक 2 चक्के के ऊपर गाड़ी नहीं चलती। दिगंबर बाबू, इस बात को मैं इन शब्दों में अगर कहूं तो बुरा मत मानिए कि ये जो अधिकारी है ये जनता के नौकर है,
हो ना। ये भूल जाते हैं कि जनता के नौकर है और मालिक बनने की प्रक्रिया में वो लग जाते हैं। हम जब मिलने जाते हैं तो उस आदमी ने खड़ा होना चाहिए, नौकर ने खड़ा होना चाहिए, उसके बजाय वो बैठा रहता है। हम खड़े खड़े बात करते हैं, वो अपने दरवाजों पर बोर्ड लगा के रखते हैं, परवानगी शिवाय भेंटू नहीं। अरे एक मालक को नौकर से मिलने की परवानगी की आवश्यकता है क्या? आप वो बोर्ड हटाना चाहेंगे क्या? किसने लगाया बोर्ड? ये पहले से लगे नहीं, कहाँ लगाया बताओ? हर ऑफिस के हर दरवाजों पर। अगर लगा होगा तो मुझे आप हर ऑफिस पर भैया 8-10 नाम दीजिए, हम जाकर। कलेक्टर ऑफिस, कमिश्नर तो ऑफिस, मनपा, हर जगह लगा हुआ तो है। हम सोमवार को उस आज दिशा में ये परंपरा चली है, ये अंग्रेजों के जमाने की परंपरा है जिसमें लिखा जाता है डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। देखो एक बात बताऊं भैया, आज अंग्रेज चले गए मगर वो मानसिकता छोड़ के गए जिसके ऊपर ये अधिकारी जी। ये जो आपने विषय मंडा ना, बहुत बढ़िया विषय मंडा है। गांधी जी को जिस ढंग से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना पड़ा, आज भी कोई अंग्रेज गए नहीं यहाँ से। सोनिया गांधी के रूप में है अंग्रेजी है आज भी, हाँ? और वो जो आदत लगी हुई है लोगों को, वो यानी अधिकारी को, चपरासी को भी साफ बोलने की जो आदत लगी थी, तो वो कुछ मायने पर शिवसेना ने कम किया है। जो अधिकारी को अपने बाप या अपने आका मानते थे, तो हमने कई बार उनके कान के नीचे आवाज निकाल कर भी उनकी सही जो लेवल है वो पब्लिक के सामने लाई। लेकिन पब्लिक का भी काम है कि अपना अधिकार क्या है, हम क्या है, ये जानने की। और मैं और दूसरा बात बोलूंगा कि यहाँ के पॉलिटिशियन भी सुस्त है। पॉलिटिशियन इसलिए सुस्त है कि अधिकारी कैसा क्या इतना सर पे बैठता है। इन्होंने, मैं तो आपको पता नहीं होगा, यहाँ कौशिक आयुक्त थे और एक शुक्ला मैडम आयुक्त थी। वो टाइम पे वो पेपर में, मैं तो ये बोलता हूँ कि आज कोई भी अधिकारी देखो पेपर में उसका ही फोटो रहता है। क्या है ये उसकी जवाबदारी है कि लोकप्रियता पाने के लिए अधिकारी आज दिन भर पेपर में रहते हैं, या कोई भी माध्यम से अपन पेपर में कैसे आएंगे। तो वैसे ही महानगर पालिका का एकांधा रूल निकलता है तो वो महापौर का अधिकार रहता है कि वो मीडिया के सामने जाए और समझो अमरावती शहर में कोई अम्बा नाले का काम हो रहा है 4 करोड़ का, तो वो 4 करोड़ कैसे आए, ये सभापति और महापौर का काम है। लेकिन अधिकारी को आदत लग गई थी कि वही प्रेस के सामने जाते थे। ये विषय मैंने खुद महापालिका में रखा कि इसके बाद आयुक्त का ये अधिकार नहीं है और इस ढंग के इस काम के लिए महापौर, ये इसकी जवाबदारी है और इन्होंने मीडिया के सामने जाना चाहिए। तो ये जो पॉलिटिशियन है उनको भी समझना चाहिए ना ये इस बात का। हम तो जो है, हम महापालिका में संभालते हैं पार्टी का सामाजिक कार्य, शिवसेना बोल तो समाज के लिए लड़ने वाली संगठन, वो विषय पर हम हरदम लड़ते हैं। लेकिन शिवसेना प्रमुख ने बोला है कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण। तो ये 20% राजकारण भी इसके लिए होना कि समाजकारण करने के लिए कुछ तो भी हाथ में ताकत होना, तो उसके लिए राजकारण होना चाहिए। जिस ढंग से हम शहर में काम कर रहे हैं, लेकिन जो अनेक सालों से जो सत्ता पार्टी में है, या आपको भी पता है कि किस ढंग से हमारी लोकप्रियता कम हुई, ये नहीं, हमारा जो शिवसेना का जो एजेंडा है कि आज हमारे साथ में शिव भीम शक्ति आ गई। एक टाइम ऐसा था कि हमको भीम शक्ति के वोट नहीं मिलते थे। हमको एक तबके के मुस्लिम समाज को इतने सालों से जो कांग्रेस है वो डरा डरा कर कि ये आपको यहाँ से खदेड़ देंगी, ये कहकर उनके वोट लेते आई फुकट में। तो उनका जो वोटों का, हमको 2 इधर के तो वोट मिलते नहीं थे। भले हमारी लोकप्रियता ज्यादा है, हमको लोग मानते हैं, पर ये वोटों की जो राजनीति है उसके वजह से शिवसेना या भारतीय जनता पार्टी हर बार पीछे रही है। लेकिन वो अभी जो आने वाला जो टाइम आएगा वो बिल्कुल हमारे हित में रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। कि उपायुक्त और मनपा के अन्य कर्मचारी, इनको सांस्कृतिक भवन किस तरीके से दिया जाए, क्या नियम बने हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। जबकि वो कर्मचारी है वहां के, उनको मालूम होना जरूरी है। मालूम भी होगा तो कहीं आंखें बंद करके बैठे होंगे, कहीं और कोई सेटिंग होगी, ऐसा अगर समझ के चले तो आप क्या करना चाहेंगे ये विषय में? कैसा है कि और वही बात आती है कि वो कर्मचारी है वो तो सुस्ताएगा, लेकिन जो सत्ताधारी है उनका भी ख्याल देने का उनके ऊपर टाइम रहता है। आपने जो बोला कि उनको नियम का पता नहीं, मैं आपको ये बताता हूँ कि जो प्रोसीडिंग है, जो एग्रीमेंट हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर तो अभी चले गए वहां से, लेकिन वही एग्रीमेंट के हिसाब से महानगर पालिका ने चलना चाहिए। तो वो अगर आप में से कोई आएगा तो मैं सोमवार को आपको एग्रीमेंट के काफी देने को बताता हूँ। आपने सिटी चैनल के माध्यम से जो आपने ये अच्छा विषय शहर के लिए उठाया है, इसके लिए मैं आपका और सिटी चैनल परिवार का धन्यवाद देता हूँ कि आखिरी मीडिया के माध्यम से ये समाज के सामने ऐसी जो बातें हैं वो आती रहती है। वहां की बात ऐसी है कि उपायुक्त जो है, उपायुक्त
सेकंड होना चाहिए, नहीं है। और जो इसके पहले भागवत करके वो जो संभालते थे, उसने अपना बीमारी का नाटक ले लिया है, क्योंकि बीच में जो जिस ढंग से शहर में वातावरण होर्डिंग वगैरह गिरे तो वो भाग गया। अब वो डोंगरे करके अधिकारी है, उनके पास दिया। अब एक डोंगरे के पीछे हाउस टैक्स संभालना, जो 2-4 जवाबदारियां है। पर ये भी अगर जवाबदारी है तो मुझे पहली तो बात ये समझानी कि आप सांस्कृतिक भवन में ऐसा क्या हुआ, तो वो भी मुझे पता लगना चाहिए। तो ये जो सब विषय है, तो इसकी पूरी जानकारी लेकर आप वो जो एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट की कॉपी लेकर उसके बाद महानगर पालिका में स्पेशल अपने आयुक्त के साथ में इस विषय पर चर्चा मीडिया के माध्यम से करना चाहिए। हम तो करते ही हैं। और आप जो आए तो मैं जरूर सोमवार को आपको ये पता लग जाएगा कि हम सांस्कृतिक भवन में जाकर सब बातों का हम चौकसी करेंगे वहां पे। और जो गलत दिखा, तो अगर गलत दिखता है तो अभी और बात वही है, एक बार ताला लगाया, ठेकेदार को हकाल दिया, और प्रशासन में आके जिसकी जवाबदारी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। वो किस ढंग की होंगी वो आपको जल्दी पता लगेगा। तो आइए दर्शकों, एक बात अच्छी तरीके से समझ ले। दिगंबर भाव के कहने का जो अर्थ है, इसमें सारगर्भित अर्थ अगर आप निकाले तो ऐसा समझ में आएगा कि सत्ताधारी पक्ष, इसका काम है कि इन सब चीजों पर उसमें ख्याल रखना। और दूसरा, दिगंबर भाव का कहने का अर्थ जो निकलता है कि शिव सैनिकों की चमक आज भी वही है जिस समय जिस तरीके से निर्मित हुई। सदा सर्वदा जनता के हित के लिए वे काम करते रहेंगे। जहां अन्याय होगा उसकी खिलाफत करने के लिए खड़े होंगे। तो आइए सिटी चैनल की ये प्रस्तुति देखें।